जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांत। चोलो न इत सुख हो वही, तोलो न मोहे स्वांत। प्राणेश्वर अक्षरातीत सब सुंदर साथ से कितना प्रेम करते हैं, वो इस चौपाई से विदित होता है। इसमें उन्होंने क्या कहा, जोलो न इत सुख होहि तोलो न मोहे स्वांत। जब तक सुंदर साथ को इस माया के संसार में सुख नहीं होगा परम धाम का, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह बात आज दिन तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं की। बड़े बड़े अवतार आए, तीर्थंकर हुए, मानवता को सबने आनंद देना चाहता। भगवान बुद्ध को देखिए, जब बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है तो जीवन भर करतल भिक्षा तरतल वास, हाथों में भिक्षा और वृक्षों के नीचे शयन करना या ध्यान करना। किसी महल में बुद्ध शयन नहीं किए, महावीर स्वामी ने शयन नहीं किया। संसार के कल्याण के लिए जो भी महापुरुष उतरते हैं इस संसार में, स्वयं तो कष्ट झेलते हैं, लेकिन मानवता के लिए आनंद का सागर छोड़ जाते हैं। जब स्वयं अक्षरातीत के चरण कमल इस संसार में अवतरित होते हैं ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, तो उनका एक ही संकल्प होता है, दुख न देवु फूल पांकुड़ी, देखू शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाओ मीठे बहन। कितनी बड़ी बात कही है कि किसी को फूल की पंखड़ी से मारा जाए। किसी के ऊपर फूल फेंकते हैं तो उसको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि फूल में क्या है, 3 गुण है, सुंदरता है, कोमलता है और सुगंधी है। जो बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है उसी के ऊपर तो फूल फेंके जाते हैं। राज जी कहते हैं कि यदि फूल की पंखुड़ी से भी तुम्हें कष्ट लगता है तो मैं उतना भी दुख तुमको नहीं देना चाहता। आप सोचिए, क्या आपने इन कथनों पर कभी विचार किया है कि कौन कह रहा है? आपको माया का कुछ कष्ट होता है तो आप सारा दोष किस पर मर देते हैं? राज्य पर, कि हम तो राज्य के चरणों में आए हैं, मेहर सागर का पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, फिर भी राज्य हमको दुख दे ही रहे हैं। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए बचन विचारी जी, दुख अपन को जो होते है सो माया करते बारे जी। तिल मात्र भी धनी आपको दुख नहीं दिख सकते। राज जी ने क्या कहा, क्या राख राय बादशाह, क्या मीर पीर फकीर। राजा हो या गरीब हो, सभी दुखी क्यों होते हैं? दुख का कारण क्या है? अज्ञान। 7 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त होता है, और उन्होंने क्या समझा कि सभी दुखों का कारण है अज्ञान, तृष्णा, और इसको समाप्त करने के लिए एक मार्ग बताया उन्होंने, अष्टांग मार्ग, जिसमें समाधि तक पहुंचकर निराकार को प्राप्त करना था। यह नहीं बताया गया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे है। प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत प्रकट हुए हैं, परम धाम की वाणी लाए हैं, और एक ही मन में भावना है कि जोलो न इत सुख पावे तोलो न मोहे स्वांत। मुझे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं हर ब्रह्मात्मा को यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुखों का अनुभव न करा दूं। परम धाम के सुख कहाँ है? सुख क्या है और दुख क्या है? जैसे आज से 100 वर्ष पहले इतनी कारें नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर या अन्य साधनों से यात्रा करते थे, पैदल चलते थे। आज के युग में यदि कार वाले की कार खराब हो जाए तो कितना दुखी होता है कि आज मेरे पास कार नहीं है। आज कोई कूलर लगाना नहीं चाहता, हर कोई एसी लगाना चाहता है। लेकिन एक जमाना था जब पंखे भी नहीं हुआ करते थे,
हाथ के पंखे से काम चलाना पड़ता था, फिर भी लोग हंसते थे। सुख और दुख मन की भावना है। हमारे हृदय में जब संसार की चाहत बढ़ जाती है तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। उन संसारिक इच्छाओं में हमें थोड़ा सा संतोष होता है, थोड़ी देर के लिए, कि हमें ये चीज मिल गई, आज हम खुश हो गए। जैसे कोई बहन किसी वस्त्र आभूषण के लिए प्रबल इच्छा करती है, उसका पति, उसका भाई ला करके वो दे देता है, खुश होते दिए, कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। बाद में वही वस्त्र पुराना हो जाता है, वही आभूषण कुछ समय के लिए ही तो सुख देगा। हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं, उसका भी सुख कितने समय के लिए? क्षण भर के लिए। जीवा से नीचे जाने के बाद भोजन का स्वाद समाप्त है, अंत में उसको मलमूत्र में ही परिवर्तित होना है। संसार में कोई भी सुख अखंड नहीं है, लेकिन राज्य दावा करके कह रहे हैं कि जो लो न इत सुख पावे तो लो न मोहि स्वांत। कैसा सुख? परम धाम का अखंड सुख। देखिए, एक व्यक्ति भवन बनाता है, करोड़ों रुपए उसमें लगा देता है, किस लिए? कि मेरा घर सुंदर रहे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े और मैं आराम से रहूं। एक फकीर है, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। एक झोपड़ी बनाता है कि मैं इसमें परमात्मा का भजन करूंगा, लेकिन मस्ती चढ़ती है तो उसमें भी आग लगा देता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि अच्छा है, अब चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। सुखी कौन है? एक वह जिसकी कमर में लंगोटी है केवल, कोई झोपड़ी भी नहीं, दिशाओं को वस्त्र बना रखा है, हाथ के सिरहाने को तकिया बना रहा है, दोनों हाथों से जो मिल जाए वही उसका आहार बन जाता है, वृक्षों के नीचे सो लेता है। सारी दुनिया उसकी है, समस्त सृष्टि का रचनाकार उसका प्रेमी है। अब उसको क्या दुखी होना? दुख तो वो हो सकता है, दुखी वह हो सकता है जिसने माया के जंजाल को अपने पास इकट्ठा कर रखा है। जब वो उससे छीना जाता है तो दुखी होता है। और सुख और दुख कर्मों के अनुसार होते हैं। सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। अंतःकरण जिस से प्रसन्न हो उसको सुख कहते हैं, और आत्मा जिससे प्रसन्न हो उसको आनंद कहते हैं। आनंद सुख में यही अंतर है। आत्मा का विषय है सुख आनंद, और अंतःकरण का विषय है सुख। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मछली दुखी हो जाएगी, वो प्राण छोड़ देगी, और आपको पानी में डाल दिया जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। एक ही पानी मछली के लिए सुखदायी है और आपके लिए दुखदायी है। मेढक को दोनों में कोई परेशानी नहीं, वो पानी में भी रह लेगा और बाहर भी रह लेगा। वैसे ही जो ज्ञान दृष्टि से अपने स्वरूप को जान चुका है, मैं कौन हूं, आया कहां से हूं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहां है, वो क्या होता है? जब इस सत्य को जान जाता है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देख लेता है, तो वो शांति के सागर में क्रीड़ा करता है। वो कभी दुखी नहीं होता। मौत आती है तो भी मुस्कुराता है, बुढ़ापा आता है तो भी मुस्कुराता है, कोई पत्थर फेंक देता है तो भी मुस्कुराता है, और कोई फूलों के हार चढ़ा देता है तो भी मुस्कुराता है। दुनिया अच्छा कहती है तो भी कोई खुशी नहीं, और दुनिया बुरा कहती है तो भी उसके कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जान चुका है कि मैं कौन हूं। आनंद के सागर की मैं लहर हूं। आप जब अपनी पद्धति का पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? कुल मूल हमारो आनंद है। आप किसके अंग हैं? आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंग हैं। लेकिन हर सुंदर साज से पूछा जाए कि आप खुश हैं, सबके सामने कह देगा कि बहुत खुश हैं, राज्य की बहुत मेहर है, लेकिन अकेले में कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ जाएगा कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। सभी दुखी हैं। जो भी राज्य के चरणों में प्रेम नहीं करता, जिसके हृदय में राज्य के लिए प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सारी दुनिया का भी राज उसको मिल जाए तो दुखी रहेगा। जयराम कंसारा
सतगुरु धनी श्री देवचंद जी से तारतम्य लिए होते हैं। श्री देवचंद जी की लीला का अंतर्धान हो चुका है। राज जी मिराज के अंदर बैठकर लीला कर रहे हैं। 1712 में श्री देवचंद जी का तन पूरा होता है। 1722 का समय बीत जाता है और इन 10 वर्षों से ज़्यादा समय तक जयराम कंसारा तारतम लेकर भी क्या कर रहे हैं, कांसे कूट रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, बेच रहे हैं और उससे जो आमदनी मिलती है उसी में अपनी दुनिया को समझ बैठे हैं। परम धाम की करुणावती की आत्मा है जयराम भाई। श्री जी वहां पहुंचते हैं और कठोर शब्दों में फटकारते हैं। फटकारने का उद्देश्य क्या था? उनके हृदय को दुखी करना नहीं, केवल उनको सावचेत करना। जब एक बच्चा सो रहा होता है, माँ सवेरे उठाना चाहती है, एक बार आवाज़ देगी, उठ करके बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद देखती है कि लेट गया है, फिर आवाज़ देती है। जब 2-3 बार जगाने पर भी वो उठता नहीं है, बिस्तर को छोड़ता नहीं है, तो माँ क्या करेगी? या तो शरीर पर पानी फेंकेगी या कठोर शब्दों में फटकारेगी, हो सकता है तो चांटा भी लगा सकती है। जिस बच्चे को अपने हृदय का टुकड़ा कहती है, उसको चांटा मारने में भी उसको कष्ट है, लेकिन क्या करे? दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कूट उपाय। आप आए किस लिए हैं? दुख की लीला को देखने के लिए। आपको दुख दिया नहीं जाएगा, लेकिन दुख तो दिखाया जाएगा कि दुख क्या है। यदि आपको दुख का अनुभव न कराया जाए तो आप सुख की मात्रा नहीं समझ सकते। इसको एक दृष्टांत से समझिए। आप ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप टिकट कटाने पहुंचते हैं टिकट खिड़की पर। आजकल तो ऑनलाइन बन जाता है। मान लीजिए कि आपको टिकट कटाने जाना है, आपके पास 5 रुपये कम पड़ते हैं। ठीक, जो काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क है वो कहेगा कि 5 रुपये और लाओ। आप कहेंगे कि नहीं है। वो क्या करेगा? कहेगा कि मैं तो टिकट नहीं देता। यदि वो बहुत शिष्ट होगा तो अपने पास से भर देगा, लेकिन समस्या तो तब होगी जब वो कह दे कि 5 रुपया मेरे पास, आप कह देंगे कि मेरे पास नहीं है और कह देगा कि टिकट नहीं मिलेगा। उस समय आपको 5 रुपये का महत्व मालूम होगा। लेकिन जब शादी विवाह होता है तो 5 लाख क्या 50 लाख खर्च करने में आपको झिझक नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपको 5 रुपये का महत्व नहीं मालूम होता है। इस माया के संसार में आने के बाद परम धाम की आत्माओं को कोई ये बताने वाला नहीं है कि अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहाँ है, अक्षरातीत कैसा है। ये तो लोक परंपरा में संसार चल रहा है। बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का दे। अभी कुछ दिन हुए दीपावली के त्योहार पर, आपने देखा है गोवर्धन पूजा हुई होगी दीपावली के बाद। गोवर्धन पूजा का अर्थ क्या होता है? गो की वृद्धि, गाय की वृद्धि करना। ये नहीं कि गोबर से कोई देवता बनाकर उसको पूजा करना। इधर गुजरात का मुझे पता नहीं है, उत्तर भारत का पता है कि माताएं गोबर का कुछ बनाती हैं और वहाँ कुछ मिठाई वगैरह चढ़ाती हैं, उसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। परंपरा चल गई और उस परंपरा का सभी पालन कर रहे हैं। नवग्रह की पूजा है, सारा देश लगा है नवग्रह की पूजा में। वह सोचता है कि नवग्रहों की पूजा कर लेंगे तो ये नवग्रह जो हमसे रुष्ट हुए हैं, हमारे सुख के दिन वापस आ जाएंगे। आप बताइए, आकाश में 9 ग्रह घूम रहे हैं। 9 ग्रहों में तो पृथ्वी भी है, बृहस्पति भी है, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। इन ज्योतिष वालों को तो 9 ग्रहों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने राहु और केतु को ग्रह बना लिया है। शनि से आप डरते हैं। कई जगह देखने को मिलता है कि लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं। सरसों का तेल चढ़ाने से शनि आप पर खुश नहीं हो जाएंगे। जैसे ये मंडप है, मंडप में कितने थंबे हैं, थंबा मेरे ऊपर नाराज होकर कुछ कर नहीं सकता और खुश होकर के कुछ सुख नहीं दे सकता। ये तो जड़ पदार्थ है। हाँ, जरूर है कि आंधी तूफान आए और ये थंबा किसी के सिर पर गिर पड़े तो चोट लग सकती है,
लेकिन ये जड़ थंबा न तो प्रसन्न हो सकता है न नाराज हो सकता है। इसलिए शनि ग्रह को तेल चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लोहा चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, राहु केतु को खुश करने की जरूरत नहीं। लेकिन हजारों सालों से अंधविश्वास चला रहा है और हिंदू समाज इसी में भटक रहा है। मनुष्य का सुख और दुख का कारण क्या है? उसका कर्म। भाग्य का निर्माता क्या है? कर्म। मनुष्य जैसा करता है कर्म, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। राज्य सबके लिए कृपा कर रहे हैं क्योंकि वो सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। कभी दुख निधान नहीं है, वे सुख के निधान हैं। उनके पास दुख होगा तब तो वो दुख देंगे। दुख आपन को तो होते जो माया करते भारी जी। रांची ने दृढ़ संकल्प किया है महामती जी के तन में बैठकर कि जब तक जो लो न इत सुख पावहीं तो लो न मोहे स्वांत। यदि यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ को परम धाम के सुखों की अनुभूति मैं नहीं करा दूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप तो थोड़ी देर राजी को याद कर लेते हैं तो एहसान जताते हैं कि राजी आपने तो मुझे माया में दुख डाल दिया है। आप देखिए प्रतिदिन सवेरे मैं उठता हूँ, आपकी सेवा पूजा करता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ, आपके मंत्र का मैं पाठ करता हूँ, मेहर सागर का पाठ करता हूँ। आप राज्य पर कितने एहसान दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो कुछ आप कर रहे हैं अपने जीव की निर्मलता के लिए कर रहे हैं। राज्य को आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य को जो समर्पित करते हैं उससे आपका कल्याण होता है। जैसे आप भोग लगाते हैं तो उससे क्या मिलता है? जैसे सामान्य तौर से कोई प्रश्न कर सकता है कि राज्य तो खाते नहीं, फिर उनको भोग क्यों लगाना? इसका एक विशेष कारण है। मनुष्य भोजन करते समय यदि परमात्मा का ध्यान करता है तो उसके अंदर सात्विक भावनाएं पैदा होगी। और यदि भोजन करते समय क्रोधित है, किसी के प्रति घृणा के विचार हैं, तो उसका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रख सकता। आप दुकान से मिठाई खरीद कर खा लेंगे, पूछेगा कोई कि क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? मैं खा रहा हूं, मेरी मिठाई है। लेकिन यदि उसको परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया जाए तो मिठाई तो वैसी ही रहती है। अब आप किसी को देंगे तो क्या कहेंगे? मिठाई नहीं है, प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, राज्य का प्रसाद है। राज्य ने उसे खाया नहीं, आपने केवल समर्पित कर दिया, बस इतने से वो प्रसाद हो गया। ये भावना रखी जाती है कि राज्य ने इसको ग्रहण किया है। पूछा जाए आपका क्या है? इस धरती का एक कण भी आपका नहीं है। लेकिन मनुष्य तो यही समझता है कि ये सब कुछ मेरा है। शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन हर कोई क्या मानता है? शरीर मेरा है। जो कुछ धन संपदा संग्रहित किया होता है सोचता है कि मेरा है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। मेरी मेरी करत दुनी चाहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सारे ब्रह्मांड का बोझ हर कोई लिए रहता है कि ये मेरा काम है, मेरे बिना ये हो नहीं सकता, मैं ही हूं तो काम चल रहा है, नहीं तो सब बंद हो जाएगा। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। एक पल का भरोसा नहीं होता है। मनुष्य जिस अहंकार की नौका पर सवार होकर संसार में विचरण करता है, परमात्मा की भक्ति उस अहंकार से दूर करती है और वो सोचता है कि सर्वशक्तिमान कौन है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। आप रात्रि को आकाश में देखिए, कितने तारे दिखते हैं। एक बार एक सेठ जी एक महात्मा से कहने लगे कि देखिए मेरी 4 गाड़ियां हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, मेरी 50 करोड़ बैंक में संपत्ति जमा है। वो महात्मा कुछ देर तक तो सुनते रहे। फिर उन्होंने भारत का नक्शा बनाया और इसमें कहा कि सेठ जी इस नक्शे में बताइए कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है और जिस बैंक में आपने पैसा जमा किया वो बैंक कहाँ है। सेठ जी सोचने लगे, इतने बड़े देश में
मैं कहाँ से बताऊं, क्योंकि मेरी जो फैक्ट्री है, मेरा मकान है, वो तो एक शहर के अंदर है, और एक शहर बाहर, इतने बड़े देश में एक छोटा सा शहर है। फिर उन्होंने संसार का नक्शा बना दिया, पूरी पृथ्वी जिस पर भारत जैसे कई देश हैं, कहा कि इसमें आप कहाँ ठहरते हैं। धीरे धीरे उन्होंने पूरी गैलेक्सी का एक नक्शा बना दिया कि देखिए, इस पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, आपका अस्तित्व क्या है। यदि मनुष्य केवल आकाश की तरफ रात्रि को देख करके सोचा करे कि जिस परमात्मा की सृष्टि में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व समुद्र के किनारे जो धूल है उसके एक कण के बराबर भी नहीं है, फिर भी मनुष्य 80-100 साल की उम्र पाता है, थोड़ी सी धन संपदा इकट्ठी कर लेता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पा लेता है, तो मनुष्य कितना अहंकार करता है। लेकिन यदि उसने इस अहं का त्याग कर दिया, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में प्रेम कर लिया, परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसको लगता है कि यह तो संसार नश्वर है। जिसके हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का प्रेम आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं। इसलिए वाणी क्या कहती है, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदयामूलंकुर। आपके हृदय में राज्य के चरण कमल आ जाएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए राज्य कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परम धाम का ज्ञान बसा दूं। हक इलम जित पहुंचा तित अर्श हुआ दिल हक। जिसके हृदय में परम धाम का ज्ञान हो जाएगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा, धाम की शोभा को प्राप्त करता है। वह जब भी एकांत में कुछ क्षण बिताएगा तो किसको याद करेगा, राज्य को याद करेगा। जो राज्य को याद करता है, उनसे प्रेम करता है, उसकी शक्ति कितनी होती है मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूँ। एक रामायण की एक प्रचलित कथा है। एक बार किसी व्यक्ति ने अपराध किया, भगवान राम का राज्य था और उस अपराध के बदले उसको मृत्यु दंड मिलना था। भगवान राम ने प्रण किया कि इसको मैं मारूंगा। वह व्यक्ति सबके पास भागा भागा गया, यही जिज्ञासा थी, सबसे प्रार्थना करता रहा कि हमारी रक्षा कीजिए। सबने कहा कि भगवान राम के सामने हम कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अंत में वह अंजना माता के चरणों में चला गया कि आप ही हनुमान जी से कहकर हमारी रक्षा करवा सकती हैं। वह व्यक्ति अंजना के चरण पकड़कर रोने लगा और उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगी। हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी से अंजना माता कहती है कि देखो हनुमान, मेरा आदेश है कि भगवान राम के बाणों से इस व्यक्ति की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे भी हो तुम्हें बचाना होगा। अब हनुमान जी क्या करें, अपने आराध्य से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन माँ का भी आदेश है और उधर भगवान से बचाना भी है। भगवान राम के बाण का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, भगवान राम जब तुम्हें मारने के लिए आए, तुम आंखें बंद करके राम राम का उच्चारण करते रहना। राम आते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये व्यक्ति तो राम राम कह रहा है। अब राम सोचते हैं कि जो व्यक्ति राम राम कह रहा है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। धनुष पर चढ़ाए हुआ बाण वापस कर लेते हैं। यह है भक्ति की महिमा कि इतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके बाण का मुकाबला रावण नहीं कर सकता था, एक सामान्य व्यक्ति भी मुकाबला कर जाता है कि उसके पास हथियार नहीं है, केवल राम नाम का हथियार है। वो राम राम जपता है, भगवान राम को हार जाना पड़ता है कि मैं इसको नहीं मार सकता। आप अपने हृदय से माया हटा दीजिए, अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा लीजिए, फिर माया आएगी, दूर से आपको हाथ जोड़ करके चली जाएगी। माया के सारे दुख आपके पास नहीं पनपेंगे। लेकिन यदि आप अपने हृदय में दुखापन को जो होता है सो माया करते है भारी जी। राज्य से अधिक महत्ता माया को देंगे तो माया तो दुखी करेगी, क्योंकि माया के पास दुख ही दुख है और राज्य के चरणों में केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अब चयन करना आपका काम है। श्री जी,
जाते हैं, जयराम कंसारा को कठोर शब्दों में फटकारते हैं। किस लिए? ताकि जयराम कंसारा की आत्मा जागृत हो जाए। लेकिन आप जानते हैं, शब्दों के घाव बहुत कठिन होते हैं। मनीषियों ने कहा है कि तलवारों के घाव भर जाते हैं, शब्दों के घाव कभी भरा नहीं करते। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। संतों ने क्या शिक्षा दी है कि आप किसी को कटु वचन नहीं बोलिए। जो बीतक में प्रसंग आता है कि श्री जी ने जयराम कंसारा को फटकारा, तो सुंदर साथ को एक बहाना मिल जाता है कि श्री जी फटकार सकते हैं तो हमें भी फटकारना चाहिए, क्योंकि बंद बिना खंडनी के जागनी नहीं होती। आगे इस प्रकरण में श्री जी ने क्या कहा है? नयन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी हो। नयन चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? किसी पर क्रोध दिखाना। किसी पर आप क्रोधित होते हैं कि तुम माया में भटक रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम्हारे पापी हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, तो वो कभी नहीं सुधरेगा। एक छोटा बच्चा है, आप उसको बार बार कहेंगे कि तू चोर है, तू निकम्मा है, तो क्या करेगा? उसके मन में धारणा हो जाएगी कि मैं सचमुच चोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। महापुरुषों की शिक्षा देने की एक विचित्र परंपरा होती है। एक अमी चंद है व्यक्ति, शराबी है, कबाबी है, सारे पाप कर्म करता है। दयानंद जी का प्रवचन चल रहा था, वह आता है, कहता है कि स्वामी जी मैं एक भजन सुनाऊंगा। दयानंद जी कहते हैं कि सुनाओ। इतना बढ़िया भजन सुनाया कि दयानंद जी झूमने लगे। कहते हैं कि अमी चंद, आदमी तो तुम हीरे हो, लेकिन कीचड़ में फंस गए हो। प्रेम से कहा। उसको चोट लगती है कि क्या मैं हीरा हूं और कीचड़ में फंस गया हूं, तो मैं हीरा बन करके रहूंगा। उसने अपने भूलों का पश्चाताप किया और सचमुच संत बन करके निकला। अमी चंद के बनाए हुए भजन आज भी गाए जाते हैं। उसने शराब छोड़ा, मांस छोड़ा। एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। यदि दयानंद उसको फटकारते, डंडा मारते, तो क्या होता? वो कभी नहीं सुधरने वाला था। इस घटना से राज्य ने क्या शिक्षा दी है? हमें सबके हृदय को जीतना होगा। सबके हृदय के जो विकार हैं उसको निकालना होगा। विकार कैसे निकलेंगे? जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश दिया जाएगा, स्वरूप की पहचान कराई जाएगी। तुम कौन हो? तुम हड्डी मांस के पुतले नहीं हो, तुम परम धाम की आत्मा हो। माया का खेल देखने के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। जब तुम्हारे अंदर तमोगुण की अधिकता होती है तो अज्ञान फैल जाता है, जिससे तुम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हो। रजोगुण बढ़ता है तो तुम्हें संसार की आसक्ति घेर लेती है, और जब तुम सतगुण की भावना में होते हो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का उदय होता है। वास्तव में तुम कौन हो? सत्व, रज, तम तीनों से परे हो, त्रिगुणातीत हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। जब यह बोध कराया जाएगा कि तुम कीचड़ में नहीं हो, जो कीचड़ में अपने को मान रहे हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध राज्य की अर्धांगिनी हो, परम धाम की आत्मा हो, तो क्या होगा? वो अपने स्वरूप को जानने के लिए कदम बढ़ाएगा। अंगुलीमाल को देखिए, कितने व्यक्तियों का हत्यारा है। 999 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बना करके पहना था, लेकिन बुद्ध के चरणों में आकर वह भी नतमस्तक हो जाता है, भिक्षुक बनता है। जब भिक्षा मांगने जाता है तो जनता उसको डंडों से मार रही है, लेकिन सिर नीचा किए सबकी मार खा रहा है। कोई उफ नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। जिसके भय से पूरा देश कांपता था, वहां का राजा कांपता था, बड़ी बड़ी सेनाएं जिसको पकड़ नहीं पाई थी, बुद्ध के एक वाक्य ने कि अंगुलीमाल मैं ठहरा हूं, तुम चल रहे हो, या बदल दिया, और वो भिक्षुक बन जाता है, अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है। इसलिए पापी कौन है? मैंने आपको बताया, अंगुलीमाल जैसा पापी, अमित चंद जैसा पापी शुद्ध हो जाता है। परम धाम की आत्माओं के लिए राजी ने क्या किया? यही परम धाम की वाणी लाए। ल्याए पीव बतन थे, बल माया जानी। यह वाणी क्या करनी है? यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे,
निर्विक काया करे, जागे जीव कराए। हमारा शरीर माया के विष से भरा है। इस शरीर में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है। यही माया के विकार तो हमको दुखी करते हैं। कोई किसी को दुखी नहीं करता। मनुष्य के विकार ही, मनुष्य की अज्ञानता, उसकी तृष्णा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो सारे दुखों का कारण है। जिसके हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रवेश हो जाएगा, राज्य का प्रेम जिसके हृदय में बस जाएगा, माया उसके पास स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। इसलिए राज्य ने महामती जी के धाम हृदय से यह बात कहलवाई है, जो लो न इत सुख पावही, तो लो न मोहे सोंत। जब तक हर सुंदर साथ को परम धाम के सुख का रसपान न करा दूं, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। आप देखेंगे श्री जी उस घटनाक्रम में जयराम कंसारा को कठोर शब्दों में जागृत करते हैं। आगे जानते हैं वृंदावन जी के यहाँ उनको भी फटकारते हैं। हरिवंश जी को मिलते हैं, अपने सगे बड़े भाई हैं, उनको भी फटकार लगाते हैं। फटकारने का उद्देश्य क्या था? कि तुम माया में मत फंसो, चितवनी करो और वाणी का चिंतन करो। लेकिन वही अक्षरातीत कुछ समय के पश्चात क्या कहते हैं? आगे कल कली कल काल आए, तोहे न गयो विकार। मैंने तुम्हें कठोर शब्दों में बोला है, फिर भी तुम्हारे विकार नहीं जा रहे हैं। कठिन सही तुम खंडनी, वचन खंडधार। मेरे वचन तलवार की धार से भी ज्यादा तीखे थे। मैंने आपको कहा तलवार के घाव तो भर जाएंगे औषधियों से, लेकिन वचनों के घाव नहीं भरते। द्रौपदी ने भी कहा था दुर्योधन को कि अंधे के पुत्र अंधे ही तो होंगे, बस इतनी ही तो बात कही थी, कोई ज्यादा गाली नहीं दी थी। लेकिन यही बात दुर्योधन के हृदय में चुभ जाती है और महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार करती है। दुर्योधन के हृदय में जो बैर पैदा हुआ वह तुल गया कि मैं पांडवों को मिटा करके रहूंगा। दूत क्रीड़ा होती है, पांडव जुए में अपना राजपाट हार जाते हैं, 12 वर्ष वन में जाते हैं और 1 वर्ष के अज्ञातवास में लौटने पर महाभारत का युद्ध छिड़ता है, जिसमें 18 अक्षौणी अर्थात 47 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आप सोचिए, एक शब्दों के घाव ने 18 अक्षौणी सेना को युद्ध में मरवा दिया। तो बीतक के उस प्रसंग को हमें क्या करना होगा? हमें वह करना है जो वाणी कहती है। और इसीलिए आगे के कथनों में श्री जी स्वयं कहते हैं, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन बात। राज्य ने स्पष्ट कर दिया, आप किसी के शब्दों से खंडनी करेंगे तो उसकी आत्मा जागृत नहीं होनी है। इसलिए मैंने जो जयराम कंसारा को खंडनी के वचनों से प्रबोधित किया, वृंदावन को प्रबोधित किया, हरिवंश को प्रबोधित किया, यह दिखाने के लिए कि मेरे इस व्यवहार की आप नकल न कर लेना। लेकिन वैसे ही होता है। सुंदर साथ या तो याद रखते हैं कि श्री जी ने जयराम कंसारा को खंडनी के वचन कहे थे तो मैं भी कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने करके बताया कि मैंने जो किया है वह आपको नहीं करना है। इसलिए कीर्तन में एक चौपाई आती है, ये मोहे सही न जावी जो कहे साथ में कटु वचन। यदि कोई सुंदर साथ किसी को कटु वचनों से संबोधित करता है तो मुझे सहन नहीं होगा। जो जो साथ में होत है प्रीत, त्यो तो मोहि को होत है सुख। जो जो विरोध करत है साथ में, अंतवाही को है जो दुख। यदि सुंदर साथ से आपस में आत्मीयता रखता है, प्रेम का वातावरण रखता है, तो महामती जी क्या कहते हैं, मुझे बहुत आनंद होता है। और जो विरोध करता है, जो जो विरोध करत है साथ में, अंतवाही को है जो दुख। यदि आपके मन में किसी के लिए घृणा है, द्वेष है, कटुवचन कहते हैं, तो याद रखिए वह दुख आपको भोगना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें अपने हृदय में सबके लिए प्रेम का भाव रखना है। आत्म सवनी एक दिशे जुजवी ते दिशे दे। रास की लीला हो रही है,
सबके तन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबकी शोभा क्या है? एक जैसी है। जुजवीत दिसे देह, शरीर अलग अलग हैं, लेकिन सब में आत्मा क्या है? परम धाम की। इस माया के संसार में भी सबकी आकृति अलग अलग है, चेहरे के नक्श, चेहरे की आकृति अलग अलग है, रूप रंग अलग अलग है, लंबाई भी कम अधिक है, अलग अलग कुल खानदानों में पैदा हुए हैं, लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? सभी एक समान होंगे। और ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार कर चाहते हैं, दूसरों वैसा ही व्यवहार हमें करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि समाज हमसे प्रेम करें तो आपको भी समाज से प्रेम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे आपका सम्मान करें तो आपको भी उनको प्रेम की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आप किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा देंगे तो आपको प्रेम नहीं मिल सकता है। इसलिए कहते हैं, नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी होए। किसी को खंडनी के वचनों से, आहत करने से कभी भी जागनी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या कहा? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। वाणी के शब्द क्या है? माधुर्यता की पराकाष्ठा है। अमृत से भी मीठे राज्य के वचन है। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। जो मीठा करे विचार। आपके विचार में क्या होना चाहिए? सभी का कल्याण हो। हमारी संस्कृत का उद्घोष क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी एक दूसरे का कल्याण सोचे और कोई दुखी न हो। आपके पास यदि शक्ति दे दें, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप क्या करेंगे? मैं इसको श्राप दे देता हूं कि इसका नाश हो जाए। शक्ति किसी का नाश करने के लिए नहीं होती है। आप देखिए, राज्य के 7 अंग हैं अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के अंदर उनका चित्त का स्वरूप है सबलिक, मन का स्वरूप है अव्याकृत। सबलिक के एक इशारे में करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। यह दुनिया राज्य को भी गाली देती है तो क्या राज्य कह देते हैं? इस सृष्टि का जो परमात्मा है, नारायण को भी गाली पड़ती है। नारायण कभी प्रकट होकर कहते हैं कि तुमने मुझे गाली दिया है, मैं तेरा नाश कर दूंगा। आप ऑफिस में जाते हैं, आप अपने अधिकारी का कोई कहना नहीं मानेंगे तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन वह दयालु कितना है, कितना महान है। यदि पानी ज्यादा बरस जाता है तो भी किसान कहता है कि मेरी सारी फसल नाश कर दिया। पानी कम बरसा तो कहता है कि परमात्मा ने मेरी सारी फसल सुखा दिया। एक अदना सा किसान है, हर बात में परमात्मा को ही दोषी बनाएगा, उसकी याद नहीं करेगा। फिर भी परमात्मा सबको सहता रहता है। एक फल को देखिए, वृक्ष के पत्थर मारते हैं तो वृक्ष मीठा फल देता है। जिस धरती पर पैदा हुए अन्न फल को खाकर मनुष्य जीवित रहता है, उसी धरती पर मलमूत्र का त्याग करता है। पृथ्वी कुछ नहीं कहती, वृक्ष कुछ नहीं कहता। तो ये जिसने पृथ्वी को बनाया है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा कितना मधुर होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कहा, मीठी जुबान मीठे वचन। राज्य का हृदय क्या है? माधुरता का सागर। मीठा हक, मीठा रूहों प्यार। परम धाम में माधुरता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, माधुरता का सागर है। और यदि आप परम धाम से आए हैं तो आपको अपने हृदय में प्रेम भरना होगा, सबके लिए कल्याण की बातें सोचनी होगी। और यदि आपका ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे की। ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं? जो अपने मन में कभी किसी का दिल दुखाने की बात न करे, वाणी से किसी का दिल न दुखाए, और कोई ऐसा कार्य भी न करे जिससे किसी का हृदय दुखी हो। यदि हर व्यक्ति ऐसा सोच ले कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है
तो इस पृथ्वी पर कैसा अलौकिक आनंद हो जाएगा। लेकिन मनुष्य दूसरों को दुखी करके स्वयं को सुखी होना चाहता है, तो ये कैसे संभव है? यदि आपने किसी को पीड़ा दी है तो वह पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यदि आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी कोई भला करेगा, आप किसी का बुरा करते हैं तो वह नहीं तो कोई ना कोई आपका बुरा करेगा। आप किसी को चांटा मारेंगे तो कोई ना कोई भविष्य में आपको चांटा अवश्य मारेगा, यह ध्यान रखिए। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि आप जागने का प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो हर प्राणी मात्र के लिए तारतम्य ज्ञान का प्रकाश अनिवार्य कीजिए। सबके हृदय में परम धाम की वाणी को गुजाइए, क्योंकि यह वाणी किसकी है? यह वाणी उस अक्षरातीत की है। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। ये प्राणनाथ की वाणी है। प्राणनाथ कौन है? जो सबके जीवन का आधार है, सारी सृष्टि का आधार है, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। मंदिरों में गाया जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, वह हमारी आत्मा का प्रियतम है। सबके हृदय में बैठी हुई इस चेतना को देखिए। यह मत देखिए कि कौन किस जाति का है, कौन कहाँ का पैदा हुआ है। आप सबके कल्याण की भावना सोचिए। एक पौराणिक कहानी है, पौराणिक सनातनी समाज में ये बात प्रचलित है कि जब तक सृष्टि का हर प्राणी भोजन नहीं कर लेता है, नारायण भी भोजन नहीं करते। ये तो जनता को समझाने के लिए बातें कही जाती है। इसका आशय क्या है? सृष्टि को बनाने वाला कितना दयालु है कि उसने हर प्राणी के भोजन की व्यवस्था कर रखी है। चींटी से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर, हाथी तक, डायनासोर तक के भोजन की उसने व्यवस्था की है। कितना बड़ा उसका दिल है। और ये प्राणी उसको मानते नहीं है। पशु पक्षियों को क्या पता कि परमात्मा कौन है। जो मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है, मनुष्यों में भी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग ऐसे मनुष्य हैं जो कहेंगे कि हम परमात्मा को मानते ही नहीं है। जो मानते हैं वो भी आधा घंटा मुश्किल से समय देते हैं, फिर भी वो सबकी व्यवस्था करता है। वो कोई नौकर तो नहीं है, सर्वशक्तिमान है वह, सकल गुण निधान है वह। अपनी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को बनाता है, लय को प्राप्त करता है। आप किसी के यहाँ नौकरी कीजिए तो आप उसका एहसान मानते हैं कि आप के दिए हुए धन से हमारे घर का खर्च चलता है, और वह आपको हमेशा दबाता रहेगा। परमात्मा दयालु कितना है। इसलिए वाणी क्या कहती है? दया सिंध सुख सागर। और दया का सागर है, आनंद का सागर है, इश्क गंज अपार। उनके हृदय में आपके लिए केवल प्रेम ही प्रेम भरा है। शराब पिलावत नैन सो साकी सिद्धार्थ। वो आपके हृदय में परम धाम का प्रेम प्रेम उड़ेलना चाहता है। इसलिए कहता है कि मैं क्या करूंगा? जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांत। मुझे ऐसा लगता है कि परम धाम का सुंदर साथ इस माया के संसार में आया है और इस संसार में केवल दुख ही दुख भोग रहा है। मुझे क्या करना है कि अब मैं दुख न देऊं फूल पांखड़ी, देखूं शीतल नैन। मैं किसी भी तरह से दुख नहीं देने दूंगा। और राजी यदि माया में हमें दुख दिखाते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि इस दुख में भी कुछ न कुछ सुख छिपा पड़ा है। आप देखेंगे बीतक में प्रसंग आता है, मीराज पर आरोप लगते हैं। जब अरब से लौटते हैं तब भी आरोप लगता है कि मीराज ने पैसा चोरी कर लिया है। सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। मीराज सोचते हैं कि अब यदि सतगुरु महाराज केवल बालबाई के ही कहने पर मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो जब तक स्वयं नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊँगा। ये कौन बोल रहा है? जीव का अहंग बोल रहा है। अब उस जीव के अहंग को समाप्त करना है, तो जानबूझकर ऐसी लीला की गई है कि विरह में तड़पे। 4 साल की और जुदाई होती है।
संवत 1708 में आए होते हैं, 1712 में अंतर्धान लीला होती है। 2 वर्ष मिहिराज उसी नौतनपुरी में रहते हैं। न देवचंद जी बुलाते हैं, न श्री मिहिराज जाते हैं। पुनः 2 साल कला जी के यहाँ नौकरी करते हैं। 4 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। 5 साल पहले की जुदाई थी, 1703 में गए थे अरब। 9 वर्षों की जुदाई है, और 9 वर्षों की जुदाई में मिहिराज का हृदय विरह के रस में डूब चुका होता है। यह तो एक भूमिका बनाई जाती है। पुनः जब बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है, चुगली का दौर उसमें भी चलता है। स्वयं बिहारी जी चुगली करते हैं, मिहिराज को नजरबंद कर दिया जाता है। हृदय में जो अब तक की पीड़ा थी वो फूट पड़ती है, और जो नजरबंदी की हालत में गया था, कौन? मिहिराज बनकर के क्या निकले? श्रीराज बनकर निकले। श्रीराज किसने बनाया? हबसे में जो विरह का कष्ट हुआ, उस विरह ने मिहिराज को श्रीराज बना दिया। सेठ लक्ष्मण दास हैं, सेठ हैं, 99 जहाजों से उनका व्यापार चलता है। अब सोचिए कितना धन था उनके पास। उन्हें सेवा में लेना है, एक ही दिन में क्या होता है, सारे जहाज डूब जाते हैं, गोदाम में आग लग जाती है। जो करोड़ोंपति थे कंगाल बन जाते हैं। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, उनके पास कुछ भी नहीं होता, 1 रुपया भी नहीं बचता है लालदास जी के पास। ये माया क्या है? पागल गाय जिस तरह से एक जगह खड़ी नहीं रहती, वैसे लक्ष्मी भी पागल गाय की तरह चलती रहती है, कहीं एक जगह नहीं रहती। इसलिए यौवन को पाने के बाद, धन को पाने के बाद, पद को पाने के बाद मनुष्य को कभी भी अहंग नहीं करना चाहिए। आज हमारा यौवन है, शरीर सुंदर दिख रहा है, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। धन है, धन समाप्त हो जाएगा। हमारा पद है, आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री बनेंगे कितने सालों के लिए? कुछ वर्षों के लिए। फिर आपको स्वर्ग का भी राज्य बना दिया जाएगा, कितने वर्ष के लिए? आपको बैकुंठ का भी राजा बना दिया जाए तो महाप्रलय में तो वो भी नष्ट हो जाएगा। सारी सृष्टि का राजा बना दिया जाए, आदि नारायण का पद दे दिया जाए तो भी महाप्रलय में तो सब समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए जो विवेकवान होते हैं सारे संसार को तृणवत समझते हैं, तिनके के समान। सारे संसार के वैभव विलास क्या है? जो वास्तव में ज्ञानी होता है सारे संसार के वैभव विलास को एक तिनके के समान समझता है। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वो क्या सोचता है? मैं युवा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं पद पर हूं। तो ये क्या है? संसार का अहंकार है। इसलिए आकाश में चमकती हुई बिजली कितनी देर के लिए होती है? क्षण भर के लिए होती है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में कहा है, जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली होती है, उसी तरह से यौवन, धन और पद भी नश्वर हैं। जो मनुष्य वाणी के रहस्य को जान जाता है, तारतम वाणी का प्रकाश पा जाता है, वह क्या करेगा? वो वाणी की ज्ञान की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए राजी क्या कह रहे हैं? अब गालूं तावो बिना करूं सुरस कंचन। अब गालूं तावो बिना, ताव का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना। महामती जी कहते हैं कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यह लीला तो मैंने आने वाले सबके लिए, सुंदर साथ के लिए कह दिया कि सुंदर साथ में कोई भी किसी पर क्रोध न करे। मैंने करके बताया कि इसके करने से क्या होता है? तुम्हारा हृदय दुखी होता है। जिन जुबा में दुख कहूं सो जुबा करूं सट्टूक। ये किसके वचन है? महामती जी के। कि यदि मेरी जीवा से तुम्हारे लिए दुख का कोई शब्द निकल जाए तो मैं उस जीवा के टुकड़े कर दूं। इसका अर्थ क्या? मैं इस स्वप्न में भी सुंदर साथ के लिए दुख शब्द नहीं झेल सकता, लेकिन मैंने जो कटु वचन कहे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि छठे दिन की लीला में कोई भी सुंदर साथ किसी को कटु वचनों से आहत न करे। अब गालों तावो दिए बिना करूं सुरस कंचन। सोने को जब 16 बार आग में तपाया जाता है तो वो कंचन रंग का होता है।
सोने का रंग कैसा होता है? पीला। कंचन का रंग क्या होता है? लाल। तब कंचन अति लाल। जब सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है बार बार, तो वो कंचन की तरह, तो वो कंचन के रूप में दृष्टिगोचर होता है, लाल तप जाता है। उसी तरह से सब सुंदर साथ को वाणी के, तारतम वाणी के ज्ञान की अग्नि में तपाना है और प्रेम की सुगंध देना है। सोने के साथ सुगंध आ जाए तो क्या होगा? कितना अच्छा होगा। रांची सब सुंदर साथ को तारतम वाणी के ज्ञान की अग्नि में तपाकर कंचन बनाना चाहते हैं और उसमें प्रेम की सुगंध भरना चाहते हैं, तब आत्मा की जागनी होगी। आपको तारतम वाणी के रस में डूबना पड़ेगा, युगल स्वरूप की चितवनी करनी पड़ेगी, तभी कस चढ़ाऊं अति रंगे, अत्यधिक आनंद की कसौटी पर कसना है। कस चढ़ाऊं अति रंगे, दो पैर करूं धन। महामती जी का प्रण है, दो पैर करूं धन। यहां भी मुझे धन करना है आपको, और परम धाम में भी धन करना है। परम धाम से सभी क्या कहकर आए हैं? धनी 100 बार देखो अजमाए के, तो भी न भूले हम। वचन तो सबने दिया है, लेकिन क्या संसार को हम छोड़ना चाहते हैं? यह संसार जो है नहीं, यही लगता है। हम अकेले में कभी बैठकर सोचें तो हमारे मन में संशय आ जाता है। हम आंखें बंद करके चितवनी करते हैं, राज्य नहीं आते तो सोचते हैं कि पता नहीं, बीतक लिख दी गई है, हम पढ़ते हैं, अंदर में विश्वास नहीं है। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी, उसकी विशेषता क्या है? तो भी नजर तहाँ निदान, जो कदी भूली बतन, तो भी नजर तहाँ निदान। यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला होता है, वह ब्रह्मात्मा भले ही देवी देवताओं की पूजा में लगी हो तो क्या, लेकिन उसके हृदय को शांति नहीं मिलती है। जब वो राज्य के चरणों में आती है, राज्य की वाणी का प्रकाश मिलता है, युगल स्वरूप की चितवनी करती है, उसके हृदय में नख से सिख तक युगल स्वरूप का श्रृंगार सजता है, तब उसको लगता है कि हाँ, अब मैंने अपनी मंजिल पा ली है। इसलिए आपका जीवन संसार के सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। आपके जीवन का हर पल बहुमूल्य है, और जो समय बीत जाएगा वो पुनः दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसे राजी ने कहा है, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हमारा हर पल महत्वपूर्ण है, और दुख के इस संसार में केंतन के इस प्रकरण को हमेशा याद रखना चाहिए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ू क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। आपको दुख होता है तो आप राज्य से प्रार्थना मत कीजिए कि राज्य हमारे दुख दूर कर दीजिए। नहीं सहा जाता है तो कर दीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप नारियल मत चढ़ाइए, आप मन्नत मत मांगिए कि हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा तो हम पाठ रख देंगे, आपको राज्य इतना दे देंगे। राज्य को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दुख दिखाया गया है केवल आपको संसार की वास्तविकता का एहसास करने के लिए। जब आप व्यापारी बनकर के राज्य के सामने आते हैं कि आप मेरा दुख दूर कीजिए, जैसे किसी अधिकारी से काम कराना होता है तो पहले एडवांस में आधा पैसा दिया जाता है, और वो काम कर देता है तो आधा दिया जाता है, नहीं तो उसको डर रहता है कि लूट न जाए। आप भी पहले शर्त लगाते हैं कि हे राजी, यदि ये हमारा दुख दूर होता है, हमारी इच्छा आप पूरी कर देते हैं, तो हम आपका पाठ रखवाएंगे, आपको बागे चढ़ा देंगे, या आप कुछ कर देंगे। जैसे सारे धन के मालिक आप हैं, आपका तो इस तिनका भी इस संसार में नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आपका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। और किसको दे रहे हैं? जिसके सतअंग के संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, उसको आप 25 रुपये के नारियल पर खरीद लेना चाहते हैं, जैसे कि वो भिखमंगा हो। ये प्रवृत्ति जो देवी देवताओं को देख करके हमारे समाज में चल गई है, ये राज्य के प्रेम को कलंकित करती है। क्या कहा है महामती जी ने? जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कुछू, मैं कहाँ करूं तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हम राज्य की
बने नहीं हैं। हम राज्य के ब्रह्मात्मा अभी नहीं बने हैं। हम सुंदर साथ किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, संसार के हैं, राज्य के नहीं हैं। जिस दिन हम राज्य के बन जाएंगे उस दिन मुख से एक ही आवाज निकलेगी, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी ना कछू मैं कहाँ कहूँ तुमसे। मैं आपसे क्या कहूँ। आप चाहो तो हमें आनंदित रखो या माया के दुखों में डाल दो, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने तो एक ही बात रख ली है, बांकरी की लाज। मेरा हाथ आपके हाथ में है। सुख मिले तो भी मैं मुस्कुराऊंगी, दुख मिले तो भी मुस्कुराऊंगी। जिस हाल में आप रखेंगे उसी हाल में रहना मुझे आता है। जिस दिन ये सुंदर साथ सोच लेगा उस दिन उसकी स्थिति कुछ और हो जाएगी। अभी तक के घटनाक्रम से आप देखते हैं, मैंने बताया कि महामती जी ने क्या कहा है कि मुझे दुख प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि दुख से पीजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुखे से हुए। विरह का दुख हो। हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि राज्य के चरण कमल हमको क्यों नहीं प्राप्त होते हैं। हमें दुख इस बात का होना चाहिए कि हमारी उम्र के इतने वर्ष बीती हो गए, हमारी आत्मा क्यों नहीं जगी। माया आती जाती रहती है। धन आने पर खुश मत होइए, धन जाने पर दुखी ना होइए। ये संसार है, चलता रहेगा। दिन आता है, कभी रात्रि का अंधकार छाता है, दिन और रात्रि का चक्र चलता रहता है। उसी तरह से सुख और दुख का चक्र चलता रहा है, चलता रहेगा। इस प्रकृति की लीला से आप विमुख न होइए। इसलिए क्या कहा है, महामत के इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर ना वेता है। यदि आपको माया के अंदर दुख मिला है तो उससे हमें सिखापन लीजिए कि इस दुख भरे संसार में केवल राज्य का ही आधार है। इसी बहाने आपको राज्य से प्रेम करने का अवसर मिलता है। देखिए, अभी मैं कहूँ सब सुंदर साथ से कि एक एक घंटा चितवनी कीजिए तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन कहेंगे कि राजन स्वामी का तो काम कहना ही है, हम तो कहाँ से इतना समय दे पाएंगे। लेकिन जब कोरोना था तो सबके पास समय था, क्योंकि उस समय कोई नहीं कहता था कि हमारे पास समय नहीं है। जो कभी वाणी नहीं पढ़े थे जीवन में वो भी पढ़ने लगे, वो भी जूम की मीटिंग में बैठने लगे, चर्चा सुनने लगे। क्योंकि करेंगे क्या, घर से बाहर निकलते हैं तो मौत प्रतीक्षा करती है। घर में ही बचना था, घर में 24 घंटे क्या करें। वैसे ही संसार की नश्वरता को समझिए। ये पानी के बुलबुले की तरह शरीर है, पानी के बुलबुले जैसा संसार है। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी संसार का प्रलय हो सकता है। इसलिए छठे दिन की लीला में आपका एक एक पल अनमोल है। और जैसा मैं सोचा करता हूँ, गुजरात में जागनी के पिछले वर्ष 100 दिन गुजरे, 105 दिन गुजरे, बहुत अच्छा रहा। इस खेड़ा जिले में जागने की बहुत आवश्यकता है। 25 वर्ष पहले आता था तो भी मुझे ये दृश्य दिखाई पड़ता था कि शुरू के 3 दिन बहुत कम संख्या रहती थी और आखिरी दिन पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो जाता था। कई कई गांवों के 20-20 मन का ये मीठा बनता था, वो लड्डू। अरे भाई, ये लड्डू तो आप घर बनाकर कभी भी खा सकते हैं। इस प्रसाद में कुछ नहीं रखा है। राज्य के नाम का प्रसाद खाने से कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रसाद खाइए, उससे ज्यादा मीठी वस्तु इस संसार में कुछ नहीं है। रात और प्रातःकाल कुछ पल अपने समय को निकालिए, अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाइए। राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देखिए। वह आनंद की घड़ी ऐसी होगी कि वह घड़ी संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। इससे वाणी में क्या कहा गया है, कोट राज बैकुंठ के ना आवे इत के खिन समान। एक क्षण के लिए भी यदि आपके हृदय में राज्य के लिए प्रेम आ गया तो उसके सामने करोड़ों बैकुंठ का राज फीका है। इसलिए सबसे अधिक बदनसीब वह दिल है जो ये कहता है कि मुझे राज्य की चितवनी के लिए समय नहीं है, वाणी के चिंतन के लिए समय नहीं है। यह छठे दिन की जागनी लीला का उत्तरार्थ है, अंतिम चरण है। जो भी सुंदर साथ वाणी के चिंतन में अपने को लगाएगा, चितवनी में लगाएगा, उसका जीवन धन्य होगा।
और मैं यही आशा करता हूँ कि इस खेड़ा जिले में जागने का दौर तेजी से चले। काफ़ी सुस्ती आ गई है और ये कष्टकारी है। आप गांव-गांव में वाणी की ज्योति जगाइए, सबके हृदय को वाणी के प्रकाश से भर दीजिए। हम जितना कर्मकांड से दूर होकर चितवनी में अपने को लगाएंगे, वाणी के चिंतन में लगाएंगे, हमारी आत्मा जागने की तरफ बढ़ेगी। और जो आत्मा जागृत होगी उसको लगेगा कि उसके हृदय में प्रेम का अनंत सागर है, मेहर का अनंत सागर उसके दिल में है, निस्बत का सागर का सुख उसके दिल में है, और वो कभी भी नहीं कहेगी कि मैं इस संसार में दुखी हूँ। प्रणाम।